एक बार प्रेम से बोलिए करम देवता की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। 2023 में कर्मा धर्मा व्रत कब है और कर्मा धर्मा क्यों मनाया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है, कर्मा धर्मा व्रत की कहानी क्या है और इसे किस खुशी में मनाया जाता है। कर्मा धर्मा व्रत भाई बहन के प्रेम का पर्व माना जाता है। यह पर्व हर साल अगस्त के आखिरी महीने में या सितंबर के मध्य महीने में मनाया जाता है। कर्मा पूजा इस साल 2023 में 25 सितंबर को मनाया जाएगा। इस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। यह त्यौहार झारखंड और बिहार के लोगों की यह परंपरा रही है कि धान के रोपाई के बाद यह पर्व मनाया जाता है। यह त्यौहार बंगाल, असम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी पूरे धूमधाम और जोश से मनाया जाता है। व्रत महिलाओं और बहनों द्वारा अपने अपने भाइयों के लिए मनाया जाता है। पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। यह त्यौहार महिलाओं और बहनों द्वारा अपने भाई की खुशी और कल्याण, प्यार और स्नेह के लिए मनाया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला कर्मा एकादशी भाई बहन के प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। इसके साथ ही कृषि और प्रकृति से अच्छी फसल के लिए प्रकृति की पूजा की जाती है। इस दिन बहनें अपने भाई की सुख समृद्धि की कामना भी करती हैं। इसकी पूजा विधि भी विस्तार से जानेंगे। कर्मा धर्मा व्रत रखने के लिए व्रत के पहले दिन प्रातःकाल के समय महिलाओं और लड़कियों को बालों को धोकर अच्छे से स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद व्रत के दिन सुबह 3 या 4 बजे खाना बनाकर, यानी उसे सरगई बोलते हैं, उसे शाकाहारी खाना बिना लहसुन प्याज का खाना खाना चाहिए। 4 बजे के बाद पानी का एक बूंद भी नहीं पीना होता है। इसके बाद व्रत के दिन शाम के समय महिलाएं जिस स्थान पर पूजा करना चाहती है, जिस घर के आंगन में करना चाहती है, वहां साफ सफाई की जाती है। वहां विधिवत तरीके से करम डाली को गाड़ा जाता है। उसके बाद गाय के गोबर से लीपकर उस स्थान को शुद्ध किया जाता है। बहनें एक सजी हुई टोकरी या थाली लेती है और करम के राजा की पूजा करने के लिए आंगन में बैठ जाती है। उसके बाद सीजन के फल सेब, केला, अमरूद, खीरा काटकर उसमें चिवड़ा यानी चिड़वा मिलाकर किसी थाली या छोटी टोकरी में रख देती है। आंगन में करम वृक्ष की एक शाखा खोदकर जमीन में पौधे की तरह लगा देते हैं और उस डाल के सारे फलों में से एक एक लेकर उसी करम वृक्ष की डाली में लगा देते हैं। इस फल को जितनी भाई होते हैं उतनी बार डाली में रखा जाता है। करम राजा से प्रार्थना करती है कि हे करम के राजा, मैं अपने भाई की सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। उसे कभी भी गलत रास्ते पर मत जाने देना। यह बहन शुद्ध विचार और त्याग की भावना जगाती है। यहाँ भाई बहन का असीम प्यार नजर आता है। पूजा के बाद कर्मा धर्मा की कथा सुनाई जाती है। पूजा समाप्त होने के बाद कर्म कथा सुनी जाती है। कहानी में कर्म और कर्मा धर्मा की कहानी बहुत ही प्रचलित है। कहानी का मुख्य उद्देश्य है अच्छे कर्म करना। कहानी खत्म होने के बाद सभी लड़कियां करम डाली को गले लगाती है। उसके बाद रात भर डांस, गीत, मंगल कीर्तन होता है। व्रत की अगली सुबह यानी पारण के दिन सुबह स्नान करके लड़कियां महिलाएं उस करम डाली को विसर्जन करने के लिए तालाब, नदी, पोखर, गंगा किसी पानी वाले जगह में विसर्जन करती है। उसके बाद घर आके जो भी खाना बनता है, पके हुए दाल, चावल, सब्जी, खाने से पहले जो भी अन्न खाया जाता है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा कच्चा यानी अनाज पंडित जी या मंदिर में दान दिया जाता है। उसके बाद भोजन किया जाता है।
कर्मा धर्मा व्रत में कई प्रकार की क्षेत्रीय सामग्री की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से दही, चूड़ा और अपने क्षेत्रीय फल के अनुसार फल ले सकते हैं। फल में केला, खीरा, अमरूद, नाशपाती और मौसमी फल भी ले सकते हैं और महिलाएं इसमें नए कपड़े पहनती है। कर्मा धर्मा पूजा की कहानी भी बहुत ही प्रचलित है। आइए इसे सुनते हैं। कर्मा धर्मा 2 भाई थे। दोनों बहुत मेहनती और दयालु थे। कुछ दिनों के बाद कर्मा की शादी हो गई। उनकी पत्नी अधर्मी थी और दूसरों को परेशान करने वाली थी। जमी पर मार फेंक देती थी। इसके कर्मा बहुत नाखुश थे और इससे नाराज होकर उन्होंने घर छोड़ दिया। उनके जाते ही सबके कर्म भागे चले गए और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा ने लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे प्यास लगी। कहीं पानी नहीं था। दूर एक नदी दिखाई दी। वहां जाने पर उसने देखा कि उसमें पानी नहीं है। धर्मा ने सोचा कि जब से कर्म भाई यहाँ से चले गए, हमारे कर्म फूट गए और यहाँ का पानी सूख गया। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उस पे सारे फल सड़े हुए थे। उसने धर्म को यह बताया कि जब से कर्म चला गया, हमारे फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। मिलते हैं तो उन्हें बताओ और उपाय पूछो। वहाँ से धर्म आगे बढ़ा। आगे उसे एक बूढ़ा मिला। उसने बताया कि जब से कर्म यहाँ से चला गया है, तब से उसके सिर का बोझ तब तक नहीं उतरता जब तक कि 3-4 लोग एक साथ नहीं आ जाते। इसलिए कर्म को यह बताओ और उपाय बताओ। वह धर्म वहाँ से भी आगे चला गया। उसने एक स्त्री मिली। स्त्री ने बताया कि जब से कर्म चला गया है, खाना पकाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। धर्म आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक रेगिस्तान में पहुंच गया, जहां उसने देखा कि कर्मा सूरज की गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े निकल रहे हैं और वह बेचैन हो रहा है। धर्मा से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने कर्मा से घर वापस आने का अनुरोध किया। तब कर्म ने कहा कि मैं उस घर में कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी जमीन पर चावल बनाकर मार फेंक देती है। तब धर्म ने वादा किया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर पके हुए चावल का मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस ही घर चले आए। घर वापस होते समय वह महिला से मिले। कर्मा ने उसको कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। फिर कभी ऐसा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अंत में जब नदी मिली तो कर्म ने कहा कि तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया, भविष्य में कभी भी किसी को गंदा पानी नहीं देना। इस तरह वह सभी को अपना कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म डालकर पूजा की। उसके बाद पूरे क्षेत्र में फिर से खुशी आ गई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। कहा जाता है कि इसी को याद में कर्मा पर्व मनाया जाता है। तो भक्तगण, ये थी कर्मा व्रत की कथा और कर्मा व्रत की जानकारी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। कर्मा देवता की जय।